में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री क्या होती है, किस तरीके से कार्य चलता है। हिस्ट्री की डिस्कशन के बारे में मैंने बात की थी, कैसे हिस्ट्री बनी, क्या उसका डिस्कशन था, यही किया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने आपको बताया कि भाई एक टाइमलाइन होती है एक हिस्ट्री सब्जेक्ट की, वो टाइमलाइन किस तरीके से काम करती है। यही टाइमलाइन बताई थी कि एंशिएंट होगा, मेडावल होगा, मॉडर्न होगा। एंशिएंट कई अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होगी, और एक ही स्लाइड पे वो चीज मैंने आपको फेंक के मार दी थी कि ये लीजिए भाई साहब आपके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया कि टाइमलाइन की क्रिएशन कैसे हुई है, समय रेखा की शब्दावली किस प्रकार से बनी है। दो प्रकार की समय रेखा हमें देखने को मिलती है, बीसी एडी, बीसीई और सीई, दो तरीके की टाइमलाइन क्रिएट हुई थी। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइमलाइन मैंने यहां पे आपको क्रिएट करने को, मैंने आपके डाउट ले लिए थे कि भाई ये कुछ डाउट आपको आ सकते हैं, मेडिवल इतने समय में होगी, मॉडर्न इतने समय में होगी, एंशिएंट के बारे में इसके बाद बात करेंगे। क्या हम नोट्स बनाएं? जी हां, आपको नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, हैंड रिटन मिलेंगे। नोट्स कैसे बनाएं? जो मैं बोलता जाऊं वो आप लिखते जाओ, हर एक चीज को लिखना है, जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं वो आपको लिखना है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो से पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि आप वो नोट्स अपने पास रखेंगे, और जो चीज मैं बोलता जाऊं वो आप अपडेट करते रहेंगे अपने नोट्स में। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश मैंने बोल दिया था। क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप कहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किस एग्जाम के लिए काफी है, सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए जिसके लिए आपने बैच लिया है। एसएससी के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, वीओडीज का मिल जाएगा अगर चीजों के अंदर आपको लगता है कि आवश्यकता है देन, वरना मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए स्पेशल सेशन होंगे जिसमें टोटल पीवाईक्यू कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर मैंने आपको अर्ली मेडावल इंडिया बताया था, और जिसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे थे। दरअसल ये अगर मैं आपको बड़े प्यार तरीके से समझाऊं तो भैया हमने स्टार्ट किया था यहां पे मेडावल इंडिया, और मेडावल इंडिया को स्टार्ट करते हुए हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया था, यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था। अब यूनिट फर्स्ट को जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि भाई प्रारंभिक मध्यकालीन भारत हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें अरेबियन अटैक्स और टर्किश अटैक जो होता है पहला चैप्टर हमारा होता है। ठीक बात, यही मैंने कहा था। जी सर जी। अब जब मैंने आपको अरेबियन अटैक्स के बारे में, टर्किश अटैक्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया तो इनके पीछे के कुछ कारण थे, वो चीज यहां ध्यानपूर्वक समझेंगे बेटा, बहुत प्यार से समझना। मैंने आपको यहां एक लाइन लिखवाई है कि अर्ली मेडावल इंडिया, प्रारंभिक मध्यकाल भारत, इसमें भारत में हुए विदेशी आक्रमणों का उल्लेख है। दिस चैप्टर हैज एक्सप्लेनेशन अबाउट अरेबियन एंड टर्किश अटैक। भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं जो कि मेडावल इंडिया से रिलेट करते हैं, वो या तो अरेबियन है या टर्किश है, या तो अरबी मुस्लिम आक्रमण है या फिर तुर्की मुस्लिम आक्रमण है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आक्रमण के कारण बताए, क्या रीजंस थे। धन दौलत लूटना, क्योंकि भारत जो था एक तरीके से अगर समझा जाए तो भारत एक ऐसा देश था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, अब हर एक व्यक्ति चाहेगा कि सोने की चिड़िया में से थोड़ा बहुत धन जो है वो हमें भी मिल जाए, है जी। जी हां, तो उस चीज की वजह से भारत के ऊपर अटैक हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, साम्राज्य का विस्तार, किंगडम का एक्सपेंशन, क्योंकि भारत का जो रीजन था वहां ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, भारत में सब कुछ पाया जाता था, भले ही वो खाने पीने की चीजें हो, नदी हो, पहाड़ हो, रत्न हो, खनिज हो, वो सब कुछ भारत में पाया जाता था। और क्योंकि सब कुछ भारत में पाया जाता था इस वजह से किंगडम एक्सपेंशन यहां पर हुआ। ठीक है, चलिए सर क्लास क्लियर क्यों नहीं दिखाई देती है? बेटा आपका इंटरनेट स्लो है, कृपया करके अपडेट कर लो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब जितनी जल्दी आप कमेंट करना बंद कर देंगे और समझना शुरू कर देंगे आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको कमेंट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लास में छात्रों की दृष्टि से समझना शुरू कीजिए। ठीक है बाबू, प्यार से। उसके बाद मैंने बताया था प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम, भारत में इस्लामी प्रभाव बढ़ाना, ये भी एक पीछे रीजन था। तो अब इन सभी में मैंने कहा कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये बाकी पॉइंटों से बिल्कुल अलग है, तो यहां का मतलब है कि सबसे पहले हमें इस्लाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इस्लाम की स्टार्टिंग कैसे हुई है, जिससे कि हम समझ पाए कि इन आक्रमणों का कारण क्या है। वो इनिशियली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, दिस इज द चैप्टर 1। कलर व्हाइट रखूं या ब्लैक? मेरे ख्याल से ब्लैक कलर ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि वो आपकी आंखों पे कम जोर डालेगा थोड़ा बहुत। हेडिंग है, दिस इज यूनिट 1। यूनिट 1 हमारी क्या, अर्ली मेडावल इंडिया, अर्ली मेडावल इंडिया।
प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, ठीक है। अर्ली मेडाइवल इंडिया, और इसके अंदर है आपका चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नोन एज स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम, स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम का मतलब है इस्लाम की शुरुआत, इस्लाम की शुरुआत, शायद इस्लाम की शुरुआत। अब आपको अपनी नोटबुक में भी वो सेम तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है, ठीक है। हाँ चौरसिया, आप बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है, यहां ध्यान दो। अच्छा, इसको बड़े प्यार से समझना, अपनी नोटबुक में ऐसे आप लिखेंगे और इस चीज को समझेंगे, ठीक है सर। बताइए, हुआ ये कि 570 एडी में, 570 एडी में, कब, 570 एडी में मक्का में, मक्का, मक्का एक जगह है, मक्का, मक्का एक जगह है जो कहां पर है भाई, सऊदी अरेबिया में, एक स्थान है जो कहां पर है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का एक स्थान है। लोकेशन ये मैंने बता दी। यहां पे क्या होता है, इस स्थान पर पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, मोहम्मद, इनको माना जाता है कि ये मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे। इनको क्या माना जाता है कि वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह थे। अल्लाह के द्वारा जो बातें मनुष्य को बताई जानी थी उनको कैरी करने का जो काम है वो इनके द्वारा किया गया। क्या यह पेपर में पूछा जाता है? जी हां, यह पेपर में पूछा जाता है, काफी जरूरी आपके लिए रहता है, ठीक है। चलिए सर, पहले हिंदू के लिए बताइए। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना, अनकेश पाठक, बच्चे मैं खुद हिंदू हूं और मैं यहां पे किसी धार्मिक प्रकार की आस्था को जोड़ना नहीं चाह रहा हूं। ये वो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये आपके पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। अगर आप समझना चाहते हो तो बहुत ध्यान से समझिए। हिंदुओं के बारे में जितना आप समझते हैं शायद उसी के आसपास मैं भी जानता होऊंगा। कुछ किताबें पढ़ी हैं, अब वेद भी थोड़े बहुत पढ़े हैं, गीता भी पढ़ी हैं, तो शायद उसमें थोड़ा बहुत मेरे पास ज्यादा ज्ञान अर्जन हो, पर आपको भी ज्यादा है, मैं मना नहीं कर रहा। आवश्यकता है कि उसका प्रयोग कीजिए और बातों को समझिए, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 स्टार्टिंग ऑफ इस्लाम की शुरुआत होती है मक्का के अंदर स्थान में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और यहां जो प्रॉफिट मोहम्मद है ना वत्स, इनको कहा जाता है मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का संदेशवाहक, संदेशवाहक। और ये जो होते हैं इस्लाम धर्म में भगवान की उपाधि इन्हें दी गई है, इस्लाम धर्म के भगवान होते हैं, इस्लाम धर्म के भगवान होते हैं, गॉड इन इस्लाम, इन इस्लाम। जो अल्लाह वर्ड है, अल्लाह जो वर्ड है ये अरबी भाषा का है। अल्लाह एक वर्ड है जो अरबी भाषा का है, अरबी भाषा का है, अरेबियन है। अरबी भाषा यानी अरेबियन शब्द है बच्चे, अरेबियन शब्द है। जो खुदा शब्द है, खुदा, ये एक ऐसा शब्द है जो फारसी है, फारसी है यानी पर्शियन है, ठीक है। अब इनको क्यों कहा जाता है सर, पैगंबर मोहम्मद को क्यों कहा जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड, बताइए थोड़ा। बिल्कुल आप समझेंगे। तकरीबन इसके 40 साल बाद, जब उनकी ये 40 साल के समथिंग समथिंग हुई, तब की हम बात कर रहे हैं,
तकरीबन 40 साल के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। 610 एडी में 610 एडी में मक्का में ही एक गुफा थी। मक्का में एक गुफा थी। मक्का में एक गुफा थी जिस गुफा का नाम था हीरा गुफा। हीरा गुफा, हीरा केव। क्या नाम था उस गुफा का? उस गुफा का नाम था हीरा केव, हीरा गुफा। इनको वहां पर ज्ञानार्जन हुआ। इनको वहां पर ज्ञानार्जन हुआ। इनको प्रॉफिट मोहम्मद को, पैगंबर मोहम्मद को ज्ञानार्जन हुआ। ज्ञानार्जन ज्ञानार्जन हुआ। ज्ञानार्जन हुआ का मतलब क्या होता है? he got prime knowledge। प्राइम नॉलेज। अब हुआ क्या था? एग्जैक्टली क्या हुआ था? एग्जैक्टली क्या हुआ वो समझिए। एग्जैक्टली होता यह है, जो इनका कहना है कि यहां पर या हीरा नामक गुफा में, इस गुफा में गैब्रियल, जिसको जिब्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, गैब्रियल भी बोलते हैं, जिब्राइल भी बोलते हैं, तो अलग अलग जो नाम है कई बार कहे जाते हैं। गैब्रियल लिख लीजिए, जिब्राइल लिख लीजिए। इस गुफा में एंजल ऑफ गॉड, एंजल ऑफ गॉड, भगवान के दूत या अल्लाह के दूत, क्योंकि यहां अल्लाह का हम टर्म यूज कर रहे हैं, तो अल्लाह के दूत, जिनका नाम क्या है? गैब्रियल, गैब्रियल, या इसी को जिब्राइल भी बोलते हैं, जिब्राइल, या तो इसको गैब्रियल बोल लीजिए, और इसी शब्द को अरेबियन में क्या बोला जाता है? जिब्राइल। जिब्राइल, जिब्राइल। तो इस गुफा में अल्लाह के दूत गैब्रियल, जिसको जिब्राइल भी कहा जाता है, पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का संदेश सुनाते हैं। जैसा पैगंबर मोहम्मद का कहना है, ठीक है, जैसा पैगंबर मोहम्मद का कहना है, पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का संदेश सुनाते हैं, का संदेश देते हैं। तो गिव प्राइम नॉलेज टू, गिव प्राइम नॉलेज टू, प्राइम नॉलेज टू प्रॉफिट मोहम्मद। हजरत मोहम्मद जो नाम है वो इन्हीं का है, ठीक है। चलिए, क्लियर? इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करेंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते। मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। मन को शांत कर लीजिए, आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। नोट कीजिए बच्चे, जैसे ही नोट हो जाए आपका फिर मुझे बताइए, फिर हम इससे आगे की कहानी पे बात करेंगे क्या हुआ। अभी तक क्या हुआ है कि हमने एक व्यक्ति की बात की है जिनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद उनका नाम है। उनका जन्म होता है मक्का में। अब 610 एडी में मक्का में यह गुफा थी जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? तो प्रॉफिट मोहम्मद का कहना है कि इस गुफा में उनको अल्लाह का दूत गैब्रियल, जिसको अरबी भाषा में जिब्राइल कहा जाता है, वो मिला और उसने प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का संदेश सुनाया। जिसको प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह का संदेश सुनाया। ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ? नोट कर लिया? नोटेड? ओके।
इसके बाद क्या होता है, तो बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को समझना। तो 610 से लेकर और 622 के बीच में ये एक समय मैंने लिख दिया है। इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में, इस समय अंतराल में पैगंबर मोहम्मद ने, पैगंबर मोहम्मद ने पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में अल्लाह के संदेशों का प्रसार किया। मक्का में उन संदेशों का प्रचार किया, उन संदेशों को लोगों को बताया और लोगों को जोड़ा, और लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपने साथ जोड़ा, साथ जोड़ा। और यही इस्लाम धर्म की शुरुआत थी। 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 और इसको मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाए। तथा इस विचारधारा को मानने वाले लोग, इस विचारधारा को मानने वाले लोग, इस विचारधारा को मानने वाले लोग मुस्लिम कहलाए। मतलब जो ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा इन विचारधारा को माना गया वो मुस्लिम कहलाए। यानी जो इस्लाम को फॉलो करेगा, यानी इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम कहलाया। यानी इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम कहलाया। इस्लाम को मानने वाला कौन कहलाया? मुस्लिम। अब इस्लाम क्या है? व्हाट इज इस्लाम? पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। इस्लाम क्या है? पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं। शिक्षाएं, ठीक है। थॉट्स ऑफ पैगंबर मोहम्मद बिकेम इस्लाम। ठीक है, चलिए। ओके, हाँ जी, हाँ। ओके, आगे बढ़े। तो बहुत ध्यानपूर्वक इसमें आगे बढ़ेंगे आप, बिना किसी परेशानी के, और फिर हम इसके बारे में शुरुआत करते हैं आगे। अब वो शुरुआत क्या है? अच्छा, एक चीज याद रखना, यही इस्लाम की शुरुआत है, क्योंकि कई बार ये डिबेटिंग टॉपिक होता है। इनिशियली इस्लाम वाज नॉट ए रिलीजन, जो कि सही बात है। इनिशियली इस्लाम एक रिलीजन नहीं था, ठीक है। बाद में उसको रिलीजन का दर्जा प्राप्त हुआ। शुरुआत में एक ऐसा लग रहा था, शुरुआत में ये ऐसा लग रहा था जैसे जस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, यानी एक मजहब की तरह था, ठीक है, याद रखिए। ओके, अब इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लेंगे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पूरी की पूरी थ्योरी 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगी, तो प्लीज इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिख लेंगे। इन 610 to 622 ड्यूरेशन, in this duration, Prophet Muhammad preached in Makkah, मक्का जो कि सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया में है, preached in Makkah, Saudi Arabia, and their thoughts take form of Islam, and devotees called as
कॉल्ड एज मुस्लिम। ठीक है, प्लीज इसको नोट कीजिए। ठीक है, याद रखिए। राठौड़ बेटा, पैगंबर मोहम्मद कोई भगवान नहीं है। लिसन टू मी, पैगंबर मोहम्मद वॉज नॉट ए गॉड। पैगंबर मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड है। प्रोफेट क्या होता है? प्रोफेट पैगंबर के लिए लगाया जाता है, एक व्यक्ति जो किसी विशेष प्रकार की चीज को कैरी कर रहा होता है। हजरत मोहम्मद किसका नाम था? पैगंबर मोहम्मद को ही हजरत मोहम्मद के नाम से जाना जाता था। अब बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट होता है, सर क्या पैगंबर मोहम्मद जब इस्लाम था ही नहीं तब, तो वो मुस्लिम कैसे हुए? दरअसल इन्होंने अपना नाम इस धर्म को बनाने के बाद अपनाया। इन्होंने जो अपना नाम है इस धर्म को बनाने के बाद अपनाया। इससे पहले इनका क्या धर्म था वो ज्ञात नहीं है, लेकिन यह ऑब्वियस है कि इनका धर्म इससे पहले मुस्लिम नहीं रहा होगा, इस्लाम नहीं रहा होगा, क्योंकि शुरुआत ही यहां पे से हो रही है। ठीक है, यहीं से इस्लाम धर्म आया था क्या सर? जी हां लोकेश, यहीं से इस्लाम धर्म आया था। अनुयायी, जी हां अनुयायी, इस्लाम के अनुयायी मुस्लिम कहलाए। ये इंग्लिश वाला पोर्शन है इसका। अब लेकिन यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, एक बात बताओ, मक्का में रहने वाले अन्य धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया, जिस वजह से 622 में पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा। ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये पॉइंट है। 622 में पैगंबर मोहम्मद को 622 में पैगंबर मोहम्मद को वहां के लोगों के विरोध के चलते, वहां के लोगों के विरोध के चलते मक्का छोड़ना पड़ा। मक्का छोड़ना पड़ा। मक्का छोड़ना पड़ा। मक्का छोड़ना पड़ा। ठीक है, चलिए मैं यहां जितनी भी चीजें बता रहा हूं, कृपया इसको किसी भी प्रकार से किसी अन्य तथ्य से ना जोड़े। दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी। मैं आपको कोई धर्म की शिक्षा नहीं दे रहा हूं। ठीक है बच्चे, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ और बात पता है और आप एक धर्म की से आस्था रखते हैं तो कृपया उसको उस प्रकार से समझें, समझदारी दिखाइए। मैं कोई राजनेता नहीं हूं जो यहां आके आपके बीच में पॉलिटिक्स कराऊंगा। तो 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद को वहां के लोगों के विरोध के चलते, वहां के लोगों के विरोध के चलते मक्का छोड़ना पड़ा। तो 622 में क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद जो होते हैं वो मक्का से मदीना जाते हैं। तो 622 में क्या होता है कि वो वहां से मक्का से कहां गए हैं? मदीना गए हैं। अब मदीना कहां पे? ये भी सऊदी अरेबिया में है। दोनों ही स्थान कहां पे? सऊदी अरेबिया में है। सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, मक्का हो या मदीना हो, मक्का या मदीना, दोनों ही स्थान सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, चलिए यह यात्रा वर्तमान में हज यात्रा के नाम से जानी जाती है। यह यात्रा हज यात्रा कहलाती है। हज यात्रा कहलाती है। हज यात्रा कहलाती है। ठीक है, और 622 में ही, इसी समय 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत की शुरुआत भी यहीं से होती है। सीधी बात है, जी हां। अब इस चीज को आप यहां पे लिखेंगे कैसे? इंग्लिश वाले बच्चे, यहां पे इंग्लिश, इस वाली लाइन का मतलब इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, प्रॉफेट मोहम्मद लीव मक्का टू मदीना
बिकॉज ऑफ पीपल्स बॉयकॉट, पीपल्स बॉयकॉट, वहां के लोगों के विरोध के कारण उन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। दिस इज नोन एज हज यात्रा, दिस इज नोन एज हज यात्रा, हज यात्रा, हज यात्रा, एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत, दिस इज इस्लामिक कैलेंडर। हिजरी संवत क्या होता है? ये एक इस्लामिक कैलेंडर होता है। जैसे हिंदुओं के अंदर विक्रम संवत और शक संवत होते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से मुस्लिमों के अंदर एक संवत होता है जिसको बोला जाता है हिजरी संवत। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा प्लीज, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करो बिना परेशानी के। कोई इशू आता है मुझे बताओ। ये डेट याद रखनी है। हाँ बच्चे, डेट बहुत याद रखनी है, ठीक है, याद रखना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर एक बच्चा जैसे पूछ रहा है कि सर मक्का से मदीना के बीच की दूरी कितनी है? बेटा पेपर में नहीं पूछी जाएगी, बट ये जो डिस्टेंस है वो लगभग 300 से 400 किलोमीटर के बीच में है। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है, इस चीज को आपने समझा। इसके बाद हम आगे बढ़े। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ वो समझेगा। ऐड किया क्या होता है? मदीना में 632 एडी में प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ होती है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु क्या होती है? पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद। यहां इस्लाम धर्म दो भागों में बंट जाता है, ठीक है, यहां इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया, या फिर यहां खलीफा पद बनता है। यहां खलीफा पद की शुरुआत हुई, यहां खलीफा पद की शुरुआत हुई, यहां खलीफा पद की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग ऑफ खलीफा पोस्ट, स्टार्टिंग ऑफ खलीफा पोस्ट, खलीफा, खलीफा पोस्ट। अब ये खलीफा पद क्या है? इनकी मृत्यु के बाद खलीफा पद क्यों शुरू किया गया? ठीक है, खलीफा पद इसलिए शुरू किया गया बच्चे, खलीफा पद इसलिए शुरू किया गया, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। खलीफा पद क्या है? खलीफा पद क्यों बनाया गया था? खलीफा पोस्ट, खलीफा पोस्ट, खलीफा पोस्ट इसलिए बनाया गया था इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। किस लिए बनाया गया था? इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए, ये प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। और इस्लाम धर्म का सबसे ऊंचा पद है ये, इससे ऊंचा कुछ नहीं है। इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद है ये, सर्वोच्च पद। दिस इज सुप्रीम पोस्ट, दिस इज सुप्रीम पोस्ट। क्लियर? एक तरीके से कहा जाए तो प्रॉफेट मोहम्मद के जो उत्तराधिकारी थे, जो इनके सक्सेसर थे, वो खलीफा कहलाए। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं कह सकते। रीजन क्या था कि भाई ये होता है कि भाई पैगंबर मोहम्मद की तो डेथ हो चुकी है, अब इस्लाम धर्म को आगे कौन फैलाएगा? अब इस्लाम धर्म को आगे फैलाने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के द्वारा ली गई, उस व्यक्ति को क्या कहा गया? खलीफा कहा गया। अब यही 632 में ही इस्लाम धर्म दो भागों में बंट गया। अब यहीं पे लिखेंगे 632 में
632 एडी में इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया। इस्लाम धर्म दो भागों में बटा, दो भागों में बटा, दो भागों में बटा। अब दो भागों में बटा कैसे, कौन कौन से दो भाग बने? ठीक है, इस्लाम रिलीजन या इस्लाम दो भागों में बट गया। आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट दिस, दो भागों में बटा। और ये जो दो भागों में बटा है उस चीज को समझेंगे किस तरीके से दो भागों में बटा है। एक तो हो जाएगा शिया, शिया रिलीजन हो जाएगा, और एक हो जाएगा सुन्नी, शिया एंड सुन्नी, शिया एंड सुन्नी, शिया एंड सुन्नी। अब ये जो शिया होते हैं, शिया जो होते हैं ये वो होते हैं जिनके हिसाब से जो पहला खलीफा है, जिनके हिसाब से पहला खलीफा कौन होता है वो आप बताएंगे। सुन्नी कौन होते हैं? जिनके हिसाब से पहला खलीफा जो होता है कौन होता है? जिनके हिसाब से पहला खलीफा होता है अबू बकर। कौन होता है? अबू बकर, अबू बकर। ठीक है, अबू बकर। इसके बाद उमर, फिर उसके बाद उस्मान। ये थे लगभग 60 से लेकर 70% मुस्लिम। 60 से लेकर 70% जो मुस्लिम है वो यहां पर आ गए हैं। ठीक है, और तकरीबन 25 से लेकर जो 30% मुस्लिम है बच्चे, वो आपके शिया बन गए हैं। इनके हिसाब से जो पहला खलीफा है वो कौन है? नाम बताइए, नाम बताइए, नाम। नाम बताइए बच्चे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के दामाद जिनका नाम है क्या बोला? हाँ हाँ, नाम तो बता नहीं रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, दैट वाज अली। ठीक है, बहुत बढ़िया, दैट इज मोहम्मद अली अहमद। मोहम्मद अली अहमद, दैट इज मोहम्मद अली, मोहम्मद अली अहमद। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, मोहम्मद अली याद रख सकते हैं, मोहम्मद अली। असलियत में जो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली अहमद इनका पूरा नाम है, ये किसके थे? ये पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। इनकी सबसे छोटी बेटी थी फातिमा, और फातिमा से शादी की थी मोहम्मद अली ने, इस वजह से। ठीक है, तो मोहम्मद अली यहां पर कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के दामाद, मोहम्मद के दामाद, मोहम्मद के दामाद। ठीक है, सन इन लॉ थे, सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्लियर है? जी हाँ, मोहम्मद अली, यस सर, क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आती है कि सर फिर मुस्लिम कौन कहलाए, मुस्लिम कौन कहलाए? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है आपका। तो मुस्लिम कौन कहलाए के लिए आप एक चीज थोड़ी सी याद रख लेंगे। अच्छा, इनका नाम मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा, लिख लीजिए बच्चे, उमर एंड उस्मान। ठीक है, दैट इज अबू बकर, दैट ऑलरेडी रिटन, दैट इज मोहम्मद अली। ठीक है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद अली आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि सर फिर मुस्लिम कौन कहलाए, हु आर मुस्लिम्स देन? तो मुस्लिम कौन कहलाए, एक बड़ा अच्छा सवाल आपका हो जाएगा कि सर मुस्लिम कौन कहलाए, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं मुस्लिम कौन कहलाए देन। मुस्लिम होने के लिए 5 शर्तें रखी गई थी, जो इन 5 शर्तों को मानेगा वो मुस्लिम कहलाएगा। मुस्लिम होने के लिए 5 शर्तें रखी गई थी, मुस्लिम होने के लिए 5 शर्तें रखी गई थी। मुस्लिम होने के लिए
5 शर्तें रखी गई थी, 5 शर्तें रखी गई, 5 शर्तें थी। 5 कंडीशंस टू बी मुस्लिम, 5 कंडीशंस टू बी मुस्लिम, टू बी मुस्लिम। 5 कंडीशंस रखी गई थी मुस्लिम होने के लिए। अब कौन कौन सी कंडीशन थी वो 5 कंडीशन देख लीजिए। पहली कंडीशन थी कि जो भी व्यक्ति है उसको, जो भी व्यक्ति है मुस्लिम बनना चाहता है तो जरूरी है कि वो जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करे, जीवन में एक बार हज यात्रा जरूर करे। यानी हज यात्रा उसको अपने जीवन में करनी ही होगी। पहला पॉइंट हो जाएगा हज यात्रा, अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करनी पड़ेगी, हज यात्रा। ठीक है, पहला। इनको कहा जाता है 5 स्तंभ, 5 पिलर्स, 5 पिलर्स बोलते हैं, 5 कंडीशन बोलते हैं, 5 पिलर्स भी इसको बोल सकते हैं कि 5 ये स्तंभ हैं मुस्लिम होने के लिए जरूरी है। अच्छा, इसको नमाज, या फिर आप मान के चलिए कि ये जो भी व्यक्ति होगा दिन में 5 बार नमाज रखनी पड़ेगी, 5 बार नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोज नमाज अदा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, नमाज, रोजा रखना पड़ेगा, रोजा। ठीक है, रमजान में रोजा रखना पड़ेगा, रमजान में रोजा रखना पड़ेगा, रोजा रखना पड़ेगा। जैसे हम हिंदू धर्म में अपना व्रत रखते हैं ना, वैसे रोजा इसमें रखना पड़ेगा। अच्छा, उसको ज़कात देना पड़ेगा, ज़कात देना पड़ेगा, ज़कात देना होगा। ज़कात क्या होता है? एक टैक्स होता है। ज़कात इज ए टैक्स। ज़कात क्या होता है? ज़कात एक टैक्स होता है, ज़कात टैक्स देना होगा। और लास्ट पॉइंट है, कलमे में विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, कलमे में विश्वास रखना पड़ेगा, कलमे में विश्वास, कलमे में विश्वास रखना पड़ेगा। अब ये कलमा क्या होता है? जिस तरीके से हिंदू धर्म के अंदर कुछ विशेष शब्द होते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम होने के लिए कुछ विशेष शब्द बोलने होते हैं जिसको कलमा कहा जाता है। अब देखो भाई, एग्जैक्टली मुझे कलमा शब्द तो नहीं पता कि कलमा में क्या बोला जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, और मुझे इसके बारे में केवल वही डिटेलिंग पता है जो एनसीईआरटी किताब में लिखी है। एनसीईआरटी किताब के अंदर कलमा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हिंदू धर्म के अगर कोई भी श्लोक होता तो उसको मैं जरूर बता पाता। जैसे हिंदू धर्म में कहे जाते हैं ना कुछ पवित्र शब्द, जैसे आप मान के चलिए कि आकाश तार के लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकाले त्रिलिंगम नमस्तुते। तो ये क्या हो गया? ये महाकाल के लिए समर्पित एक श्लोक हो गया, जिसमें मैं महाकाल के लिए शब्द कह रहा हूं कि वो हर एक जगह के मालिक हैं। वो आकाश हो, पाताल हो, मृत्युलोक हो, कोई भी लोक हो, उसके मालिक अगर कोई है तो वो महाकाल है। ये चीज मैंने यहां पे कही अपने शब्दों में, तो ये पवित्र शब्द हो गए। और इसी प्रकार के पवित्र शब्द जो हैं वो इस्लाम धर्म में भी हैं, वो लोगों को फॉलो करने होते हैं। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान्यम सृजाम्य अहम पवित्राणाय साधूनम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये पवित्र शब्द हैं। इसी प्रकार से पवित्र शब्द जो हैं वो इस्लाम धर्म से भी जुड़े हुए हैं। आई एग्जैक्टली डोंट नो दैट, बट किताब में लिखा है, आपको याद करना है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरीके के कुछ शब्द जो है, अब जो इनको फॉलो करेगा वही व्यक्ति मुस्लिम कहलाएगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो मुस्लिम नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब ये चीजें आप अगर समझ पाए हैं तो यहां से स्टार्टिंग होती है हमारे एग्जैक्टली टॉपिक की। अब वो एग्जैक्टली टॉपिक की स्टार्टिंग कैसे होती है कि जो ये खलीफाओं को पद मिला है, इनके द्वारा चीजें शुरू की जाती हैं। क्या? कि भाई हर एक देश में जाओ और इस्लाम धर्म को बढ़ाओ। अब जिस तरीके से यहां पे हर एक देश में जाने की बात कही गई है, उसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जी हां, जी हां, बिल्कुल। अपने धर्म पे गर्व होना अच्छी बात है, होना चाहिए भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो बात यही है, आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, हम अपने धर्म का सम्मान करें। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। धर्म रक्षति ही रक्षति, धर्म आपकी रक्षा करेगा यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ठीक है लोकेश,
जकात कैसे टैक्स लगता था? बेटा जकात किसी चीज पे नहीं लगता था। इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए रुपए की जरूरत होती थी, उसके लिए आवश्यकता होती थी जकात की। ठीक है, क्या ये सिया और सुन्नी दोनों के लिए था? जी हां, ये जो 5 पॉइंटर्स थे वो सिया और सुन्नी दोनों के लिए थे। नोटेड? आगे बढ़े। ठीक है, चलो। ओके बेटा, जकात जो होता था वो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में यूज किए जाने वाला टैक्स होता था। इसका रेट होता था 2.5% या 2.5% या फिर 1/40। यानी आप अगर 40 रुपए कमाओगे तो उसमें से 1 रुपया आपको इस्लाम धर्म के प्रचार में खर्च करना पड़ेगा। ये उमर उस्मान क्या है बेटा? सुन्नी धर्म का पहला खलीफा, सुन्नी धर्म का दूसरा खलीफा, सुन्नी धर्म का तीसरा खलीफा। शिया धर्म का पहला खलीफा मोहम्मद अली। ये है बच्चे, आगे बढ़िए। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंटर की। इस वाले पॉइंटर को जो बच्चे ने लिख लिया वो आराम से समझ जाएगा, नहीं समझ पाया तो नहीं समझ पाएंगे आप। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। खलीफाओं के द्वारा, खलीफा के द्वारा, खलीफा के द्वारा प्रत्येक देश में या खलीफाओं के द्वारा इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने के लिए, इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने के लिए, अलग अलग देशों में दूत भेजे गए। अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों में दूत भेजे गए, भेजे गए। ठीक है, अब यहां पे खलीफा देख रहे हो आप, उमर, दूसरे नंबर का जो खलीफा है, उमर के द्वारा 636 में भारत में पहली बार, हाँ अली मेडावल रख लो। अब मैंने आपको क्या बताया इसमें? भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का दूत या इस्लाम का दूत उमर खलीफा द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम था अरबाज। उमर खलीफा द्वारा जो सेकंड नंबर का खलीफा है उमर खलीफा, उसके द्वारा भेजा गया था और उसका नाम था अरबाज। ठीक है, उमर खलीफा द्वारा भेजा गया था, उसका नाम था अरबाज। वो केरल में आया था, लेकिन यह अनसक्सेसफुल था, लेकिन यह विफल रहा। यह धर्म को फैला नहीं पाया, यहां पर इस्लाम को फैला नहीं पाया, यह विफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। किस ईयर में भेजा गया था? 636 एडी, जैसा कि मैं अभी बता के हटाऊं, 636 एडी में भेजा गया था। भारत में पहली बार इस्लाम का दूत भेजा गया उमर खलीफा के द्वारा, नाम अरबाज था, यह विफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। सर कुरान किसने लिखी? बेटा कुरान का समझना, हाँ ये कुरान के लिए सही पूछ लिया एक बच्चे ने। कुरान क्या होती है? देखो यहां पर इस समय अंतराल में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में उन संदेशों को, ये जो उन संदेश है ना, ये जो संदेश है जो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा लोगों को दिए गए थे, इन्हीं को कंपाइल करके कुरान बनाई गई है। ठीक है, अब मैंने बताया कि भारत में पहली बार इस्लाम का दूत जो है वो आते हैं और इस्लाम के दूत के द्वारा भारत के अंदर इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश की गई, जो कि पूरी तरीके से क्या हो गया? पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन भारत में पहला सक्सेसफुल जो अटैक है वो किसके द्वारा किया गया? ठीक है, लिखिएगा। अपनी तरफ से ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना मैं आपको लिखवा रहा हूं पीछे के 10 साल के किसी भी एग्जाम में जाके पढ़ लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है श्रीकांत या कोई भी और बच्चा। अपने केवल जेन्युइन डाउट बनाइए। मैं आपको फिर से बड़े प्यार से समझा रहा हूं, बड़ा भाई होने के नाते। या तो इस दुनिया की अंधकार में फंस जाइए आप भी, उल्टी सीधी इतनी सारी चीजें पढ़िए जो एग्जाम में आपके जरा सी भी काम नहीं आएगी।
या फिर ध्यानपूर्वक जो जरूरी है वही पढ़िए, पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन आपका जो सिलेक्शन है वो आपसे दूर नहीं है। शायद आप इस बात को समझ पाएंगे और जिस दिन आप समझ जाएंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। अब यहां पे समझना, ये हमारे लिए जरूरी नहीं होता, ये सिर्फ मैंने आपको बताया। इंग्लिश में आप लिख लेंगे इसको, खलीफा, खलीफा, सेंट, एम्बेसडर्स, एम्बेसडर्स टू डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज फॉर spread of Islam, spread of Islam. First ambassador of Islam came in 636 AD and was unsuccessful. ठीक है, याद रखना। ठीक है जी हाँ, ओके जी हाँ, बिना किसी परेशानी के आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमण था जो 712 एडी में हुआ। उसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ते हैं। आप बहुत ध्यान से इसको समझ लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरी क्लास में शुरुआत के 6 दिन तक जो बच्चा आएगा आगे वो टिका रहेगा, जो नहीं आ पाएगा वो नहीं टिकेगा। बड़े प्यार से बता रहा हूं, ठीक है। ये जो बच्चे हैं मचल रहे हैं ना, अरे मचल गया, मजा आ गया, ठीक है, वो अपने आप अलग हो जाएंगे 4-5 दिन में। ठीक है, आपको समझ में आएगा। भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमण था। भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरब आक्रमण था। अरब आक्रमण जो कि अरब आक्रमण था जो कब हुआ है, 8वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ है, 711 और 712 एडी के मध्य, इस समय में हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप पूछोगे सर एक साल बता दो हमें, तो बस बेटा अगर एक साल ही लिखनी है तो 712 में हुआ है। इसके बाद भारत के अंदर इस्लाम की शुरुआत हुई। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में हम देखते हैं। आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम अटैक इन इंडिया that was Arab attack. टाइम यही रहेगा। ठीक है बच्चे, जी हाँ। तो कल का आपका टॉपिक क्या रहेगा? कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? टुमारोज टॉपिक आपका क्या रहेगा? अरब अटैक इन इंडिया, अरब अटैक, या फिर अरबी आक्रमण। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या कुछ रहा है। अगर मैं इसको सिलेबस के पेज पर भी आपको दिखाना चाहूं, तो बच्चे ये वाला जो है यहां से स्टार्ट होगा कल। इससे पहले जो मैंने आपको चीजें बताई हैं वो इसलिए बताई थी ताकि आपकी कनेक्टिविटी बन पाए। जैसे अगर आपसे कोई पूछे अरब आक्रमण क्यों हुआ, तो आप उसको बता पाएंगे कि भाई खलीफा का पद बन चुका था जो भारत के अंदर कब्जा करना चाह रहा था और इस्लाम को भारत में फैलाना चाह रहा था। इस वजह से खलीफाओं के द्वारा भारत के अंदर कई सारे लोगों को भेजा गया ताकि वो लोग भारत में आके इस्लाम धर्म का प्रचार कर पाए या इस्लाम का प्रचार कर पाए। इस वजह से सारा अटैक हुआ।
ये पूरी आपको जो चीजें हैं यहां पे हैंड रिटन फॉर्मेट से मैं पढ़ा रहा हूं, एंड आई गेस कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए। ठीक है, चलिए। एडी और बीसी का बता दीजिए, कल की क्लास देख लेना, आपको एडी बीसी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब आपकी क्लास यहां कंप्लीट होती है। जो बच्चा समझ चुका है वो बता देगा क्लास कैसी लगी, फटाफट बता दीजिए। और कोई डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, jeetrana.77। यहां पर मैं आपको और भी चीजें अपलोड करता रहता हूं जो आपके दैनिक लाइफ के हिसाब से जरूरी है, और एक भारतीय होने के नाते भी वो आपके लिए जरूरी है, यूथ होने के नाते वो आपके लिए जरूरी है। यू कैन कनेक्ट मी देयर, jeetrana.77। वहां आपसे मुलाकात होती रहेगी बिना परेशानी के। ठीक है, और बताओ कैसा रहा? हाँ जी हाँ, यूपीएससी यार, यूपीएससी के बैच मेरे पहले आए हुए हैं, नया हमारा अभी यूपीएससी का बैच नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी हाँ। सर आप लिखवा क्यों रहे हैं? क्योंकि लिखवाने से आपको ज्यादा याद होगा बच्चे। स्लाइड के माध्यम से पढ़ना सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करना होता है। अगर आप स्लाइड के माध्यम से पढ़ोगे तो वो चीज सिर्फ आपके लिए दिखावा होगी, आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। अब आप चीजों को लिख सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है। यस सर, बिल्कुल बच्चे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। सर आप गुस्से में क्यों रहते हो? अरे मैं गुस्से में नहीं रहता, मैं तो बड़े प्यार से बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, चीजें आपके लिए हो जाएंगी। और आप भाई डट जाओ तुम सारे, ठीक है। हाँ, यदि गच्छ तरीके से आपको डट जाना है, किसी प्रकार का कोई रूल और रुका नहीं। और बिहार के कौन कौन बच्चे हैं? कौन कौन बच्चा है जो बिहार से है? बेटा अनुराग, आप रहने दो बेटा, आप रहने दो। ठीक है, आपको समझ में जो है धीरे धीरे आएंगे। ठीक है, क्या मेरा विवाह हो गया? नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू। मैं ओके, अच्छा काफी बच्चे हैं, ठीक है। कोई नहीं बच्चे, बढ़िया लोग हैं आप भी। ठीक है, मुजफ्फरपुर से हैं, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। काफी बच्चे हैं बिहार से, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, बाकी इसी प्रकार से मैं आपसे मिलता रहूंगा और चीजों को बढ़िया तरीके से आपको समझाता रहूंगा। मैंने आपको उस दिन भी शायद बताया होगा कि आप मेरे लिए कमाने का जरिया नहीं है, आप मेरे लिए कोई एसेट नहीं है, आप मेरे लिए खरीदार नहीं है, आप मेरी भावनाओं का हिस्सा है। और मैं आपको अगर कुछ पढ़ाऊंगा वो पूरे मन से, मैं कभी खाना पूर्ति नहीं करूंगा। ठीक है, और ये बात पुराने बच्चे सभी जानते हैं। ठीक है, खैर बहुत ज्यादा डीप बात हो गई। कोई नहीं, हाले तू ही आराम करो, सनु कल मिलते हैं। ठीक है, बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए रेगुलरली। इसी प्रकार से आपकी मुलाकात कल होगी। जय हिंद, बाय बाय।